आज हम फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये फिल्म रघु पलात और पुष्प पलात की पुस्तक द केस दैट शुक द एम्पायर इस नाम की किताब पर आधारित है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फिल्म कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। शुरू में डिस्क्लेमर भी दिया गया है, लेकिन बाद में पूरी फिल्म में ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि जैसे ये सच्ची घटना रही हो। चलिए इस फिल्म की कहानी पर आते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जलियांवाला बाग की घटना पर। वो वहाँ एक तरफ ये घटना हो रही है, दूसरी तरफ इस फिल्म का मुख्य पात्र सी शंकर नायर है। तो अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तानी के विरोध में केस लड़ते थे। एक केस लड़ते हैं वो एक प्रोफेसर के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें जेल पहुंचा देते हैं। अंग्रेजी सरकार उन्हें सर की उपाधि देती है, यानी नाइटहुड की उपाधि देती है, और इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है। जलियांवाला बाग के वजह से ब्रिटिश सरकार की थू थू हो रही होती है हिंदुस्तान में। है एक कमेटी, एक काउंसिल जैसा कुछ बनाता है, जांच के लिए कि एक कमेटी बनाता है, जिसमें एक हिंदुस्तानी की आवश्यकता थी और उस समय सी शंकर नायर जी को वो काउंसिल में स्थान देते हैं। वो बच्चा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है सबके विरोध में, तो ये उससे संपर्क में आते हैं और उन्हें पता चलता है, कहानी की सच्चाई पता चलती है। पूरी जो टीम बनी है, इंग्लिश सरकार जो है जनरल डायर को निर्दोष साबित करने के लिए ही उन्होंने ये सब बनाया है। वो सब नाटक किया गया है जिसमें सभी जो सदस्य हैं सबको ये नॉट गिल्टी लिख देना उनके लिए। ये भाई साहब उस प्रेरणा में आकर के वहां पर गिल्टी लिख देते हैं। मतलब इन्होंने सीधा क्राउन से दुश्मनी ले ली है, जिसका तुरंत ही इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ट्रेन में बैठ रहे होते हैं तभी एक बिल्कुल एमेच्योर, बिल्कुल नई वकील है, एक अनन्या पांडे ने इनका रोल किया है। ये पूरी तरह से काल्पनिक कैरेक्टर है। घटना के समय आता है और उन्हें बताता है कि इस घटना में क्या क्या हुआ था। तो उस लड़के जो बच्चा जो प्रोटेस्ट कर रहा था वो मर चुका होता है एक्चुअली। तो अब अनन्या पांडे उसकी आखिरी पेंटिंग उसको देती है कि भाई ये उसका दस्तावेज है। केस फाइल करते हैं उस लड़की को सामने करके। अब शुरू होता है कोर्ट ड्रामा। तो उस समय का जो कल्चर था, उस समय की जो बातें थी, उन पर कुछ तो ध्यान दे लेते। मसलन मजिस्ट्रेट जज साहब जो बैठते हैं, जो सुनवाई करते हैं, माय लॉर्ड इस तरीके से पुकारा जाता था। ये बहुत बाद में ये हुआ है कि योर ऑनर और ये शब्द बाद में ईजाद हुए हैं। पूरी फिल्म में किसी कैरेक्टर ने माय लॉर्ड इन शब्दों का उपयोग नहीं किया है। सी शंकर नायर ये क्यों भी था, 60 वर्ष के आसपास उम्र रही होगी उनकी। तो वो 60 वर्ष के अक्षय कुमार कहीं भी नहीं लगते हैं। वो साउथ इंडियन थे। अक्षय कुमार ने कहीं भी ये शो करने की कोशिश नहीं की अपना, कोई भी इतना रत्ती भर भी, न तो डायरेक्टर ने न अक्षय कुमार ने प्रयास किया है कि वो साउथ इंडियन दिखें। उनका बड़ा फैंसी सा चश्मा है, जबकि सी शंकर नायर जी की फोटो मौजूद है, उन कैसे क्या पहनते थे वो। अब इंटरवल से ठीक पहले एंट्री होती है आर माधवन की। जी हाँ सर।